अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। आप गलत इंसान पर भरोसा कर रहे हैं साहब जी। ये बचने के लिए कुछ भी बोले जा रही है। ना ही मैंने इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और ना ही मैंने इन्हें मारना चाहा है। और अगर मैंने सच में ऐसा किया होता ना, तो आपको अभी इन्हें बचाने का मौका ही नहीं मिला होता। तो क्या तुम ये कहना चाह रही हो मैं यहाँ खुद आई थी, तुमने मुझे यहाँ नहीं बुलाया? एमडी, इसने मुझे बात करने के लिए यहाँ बुलाया था, फिर पीछे से मेरे सर पर वार किया, मुझे बॉक्स में डाला और स्टोर रूम में बंद कर दिया। वरना आप ही सोचिए, अगर ये सब इसने नहीं किया तो मैं यहाँ तक पहुंची कैसे? हाँ, अब तो ये यही कहेगी कि मैं इंसान नहीं भूत हूं। एमडी, आप तो जानते हैं कि मुझे बंद जगहों से घुटन होती है, तो फिर मैं खुद सुसाइड क्यों करूंगी? ये कोई सुसाइड नहीं था। आप दामिनी जी हैं ही नहीं ना, इसीलिए आप ये सब कर पा रही हैं अभी। क्योंकि ना ही आपको बंद जगहों में घुटन होती है और ना ही आपको मशरूम से कोई एलर्जी है। आप यहाँ ना इस घर में सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचाने आई हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप दामिनी जी की हमशक्ल हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे ही घर में खड़े होकर मेरे पति के सामने मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? अपनी हरकतों की वजह से मुझ पर उंगली उठा रही हो? दामिनी, रिलैक्स। मैंने साफ साफ कहा था कि तुम दामिनी से 5 फीट दूर रहोगी, लेकिन तुमने क्या किया? मिलने के लिए इसे बुला लिया। क्यों? क्योंकि मुझे इनके सच का सबूत चाहिए था। सबूत? कौन सा सबूत? जब मैं पहले ही बोल चुका कि मुझे कुछ नहीं सुनना, ना कोई मुझे सबूत चाहिए, तो क्या देना चाहती हो, क्या हासिल करना चाहती हो? पर साहब जी, पर वर कुछ नहीं, बस बहुत हो चुका। कुछ नहीं सुनने वाला हूं मैं। दोबारा ऐसी जुर्रत मेरे सामने तो करना भी मत आराधना। मैं कब से तुम्हारे ये सारे ड्रामे को झेल रहा हूं, अब और नहीं। मेहमान की तरह आई थी, दुश्मन की तरह तुम जा रही हो यहां से। लेकिन जो भी तुमने विनायक के लिए की है, इसलिए मैं चुप हूं, नहीं तो अभी तुम जेल के अंदर सड़ रही होती। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें जेल नहीं भेज रहा हूं। जो तुमने हरकत की है ना, उसके लिए मैं तुम्हें जेल भेज सकता हूं आराधना। इट्स अ सीरियस ऑफेंस। और कोई और ड्रामा किया ना, तो मैं खुद तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें अपने माधव जी के हाथ से रुमाल लेने का? पर अफसोस, अब तुम्हारे माधव जी ना ही तुम्हें रुमाल देंगे, ना ही टिश्यू। अब अपने आंसू ना खुद ही पोंछ लेना। प्यार से कहा था कि यहां से निकल जाओ, पर नहीं, तुम्हें तो सच झूठ का खेल खेलना था। अब ये आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा खेल खत्म। पोंछ लेना अपने आंसू। ये सब क्या हो गया? साहब जी इतना नाराज हो गए, लेकिन वो वीडियो कैसे बदल गया? थैंक यू जो आपने मेरी मदद की। अगर एंड मोमेंट पर तुम आकर हेल्प नहीं करते ना, तो मेरा सच सबके सामने आ जाता और एक झटके में इस घर से बाहर होती मैं। आरू के फोन पर ना मेरी सच्चाई का सबूत है। वो अभी फोन लेकर यहाँ से भागी है। रोको उसे, माधव तक नहीं पहुंचनी चाहिए। माधव तक पहुंच गई ना तो सब खत्म हो जाएगा।
बहुत भरोसे से कॉल किया था तुम्हें। मुझे पता था कि तुम्हारे अलावा ना मुझे इस सिचुएशन से कोई बचा ही नहीं सकता। और तुमने भी क्या फास्ट एक्शन लिया, 5 मिनट में हेल्प भी भेज दी और फौरन आराधना का फोन चेंज करके दूसरा फोन दे दिया उसे, और उसे पता भी नहीं चला। वैसे मुझे वो बॉक्स में छुपाने वाला आइडिया वो तो बहुत ही अच्छा था। इस लड़की का ना परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। अब मैं 24 घंटे इस लड़की का डर अपने सर पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका तो किस्सा खत्म करना होगा। इसे माधव और विनायक की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करना होगा। अब अपनी लाइफ की नई कहानी लिखने के लिए पुरानी कहानी का दी एंड तो करना जरूरी है। ये लो अपना सामान। मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन हो सके तो आप सब मेरी बात का यकीन करना। मैं झूठ नहीं बोल रही। ये दामिनी जी नहीं है। साहब जी, मैं इनके भरोसे मेरे विनायक को छोड़कर नहीं जा सकती। विनायक अब आपकी जिम्मेदारी है, आप उसका ख्याल रखना। जी भैया। आराधना, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। इस रिश्ते के लिए तो 1000 बदनामियां मंजूर हैं। हिचकिचाओ मत, प्लीज कम। तुमने घर में कदम तो रख दिया आराधना, लेकिन अपना चिन्ह नहीं रखा, और अब तुम भी इस घर का अहम हिस्सा हो, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हाथों की चिन्ह भी इधर छप जाए। मैं आप सबके सामने आराधना को अपनी पत्नी के तौर पे अपनाता हूं।
अगर जिद मरा कर यहाँ रुकी ना तो तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तेरा और तेरे बेटे विनायक का क्या हाल करूंगी मैं। आप विनायक की टेंशन मत लीजिए, बड़े भैया और दामिनी भाभी संभाल लेंगे उसे, और आपको भी मैं मुंबई में छोड़कर अच्छे से सेटल करके वापस आऊंगा, तो आप अपने लिए भी घबराइए मत। रास्ता तो जाम हो गया है, आप यहीं रुकिए, मैं रास्ता क्लियर करके आता हूँ। आराधना, 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 आराधना। भैया आराधना कहीं नहीं मिल रही। मिल नहीं रही क्या मतलब? भैया वो एक्चुअली रास्ते में पेड़ गिर गया था, मैं उसे हटाने के लिए उतरा और जब मैं रोड साफ करके वापस मुड़ा तो वो गाड़ी में नहीं थी। भैया Are you serious? किशन कैसी बकवास कर रहे हो तुम? अरे ढूंढो उसे, नजदीकी कहीं होगी, कहाँ जा सकती है वो? नहीं भैया, मैंने हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं मिल रही भैया। ऐसे कैसे हो सकता है? बड़े भैया, क्या हुआ बड़े भैया? अब आप कौन सी नई प्रॉब्लम का वेलकम करने के लिए यहाँ खड़े हैं? वो किशन का फोन था, आराधना कहीं गुम हो गई है, चलती गाड़ी से उतर के कहीं भाग गई है कुछ। क्या? नहीं, मेरा पति, मेरा किशन। मैंने कहा था किशन को कि उस वैम्प आराधना के साथ कहीं मत जाना। अरे वो खुद तो चलती फिरती प्रॉब्लम्स का शोरूम है, मेरे किशन को भी फंसा दिया ना। अगर मेरे किशन को कुछ हो गया तो मेरा सुहाग, मेरा किशन, अरे मेरे लिए शॉपिंग कौन करेगा? मेरे नखरे कौन उठाएगा? मेरे लिपस्टिक, नेल पॉलिश का टेस्टर कौन बनेगा? बड़े भाई क्या बात कर रही हो? किशन बिल्कुल ठीक है। हाँ तो अब ठीक है ना, लेकिन बड़े भैया सोचो, अगर आराधना ने किशन को किडनैप कर लिया और गृह प्रवेश के लिए फिरौती मांगे तो? क्या? मेरे किशन को तो गन से बहुत डर लगता है, और अगर किशन डर के बेहोश हो गया तो मेरे पास तो गंदे वाली सॉक्स भी नहीं है उसको सुंघाने के लिए। बड़े भैया आपने ऐसा क्यों किया? आराधना आपकी प्रॉब्लम थी, आपको सॉर्ट आउट करनी चाहिए थी। आपने अपने आप को बचाने के लिए अपने लक्ष्मण जैसे छोटे भाई को सूली पर चढ़ा दिया। बस करो, चुप हो जाओ। क्या पके जा रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। सही तो कह रही हूँ। अरे प्लान ही बेकार था आपका। और ये आराधना इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। इसने ना विनायक नाम का ग्लू छोड़ रखा है आपके पीछे। वो घूम फिर के कहीं ना कहीं से उससे आके चिपक जाएगी। अरे ये विलास राव नाम का ट्रम्प कार्ड ये है इसके पास में। अरे इसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, ये विलास राव नाम का ट्रम्प कार्ड कहीं ना कहीं से इसे जिता ही देता है। मैं कह रही हूँ भैया, ये आराधना कहीं नहीं जाने वाली। अरे लड़की नहीं है, पिशाचनी है, पिशाचनी। कुछ नहीं हुआ है, मैं हैंडल कर रहा हूँ ना, मैं हैंडल कर लूंगा। डिम्पल रिलैक्स। सही तो बोल रही हूँ। पर हाँ गॉड, इस सब में मैं जेठानी जी को तो भूल ही गई। बेचारी जेठानी जी, अब उन्हें अगर पता चलेगा कि आराधना इस घर से कहीं चली गई है और वापस आने की प्लानिंग कर रही है, तो जेठानी जी तो इस घर में बवाल खड़ा कर देंगी। अरे आराधना अगर घर में वापस आ गई ना तो फिर से बड़े भैया जेठानी जी के पीछे पड़ जाएगी। देखा ना यहाँ पे, पहले तो खाना खिला के उनको मारने की कोशिश की और फिर बॉक्स में बंद कर दिया। और अब तो मुझे लगता है सीधा घास लेट डाल के ना आग ही लगा देगी। हाँ, आराधना इस घर में वापस नहीं आएगी। ये दोबारा ये हरकत नहीं होने वाली। जो हरकत उसने दामिनी के साथ की है, उसके बाद उसके कदम इस घर में पड़ना बहुत मुश्किल है। महेश। जी मैम। आराधना नाम की जोक बड़ी मुश्किल से इस घर से बाहर गई है, वापस आने की तैयारी में है। ध्यान रहे, वापस नहीं आनी चाहिए। दरवाजा बंद कर दो। यस मैम। आराधना, तुमने ऐसा ही नहीं किया, ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। दामिनी का? वो तो बाहर गई है बड़े भैया। बाहर गई है? कहाँ गई है?
मुझे बताकर नहीं गई। इतनी रात को? दामिनी अचानक कहाँ चली गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो दामिनी, कहाँ हो तुम? मैं तो बस एक छोटी सी वॉक पर आई हूँ। वॉक पे? इस टाइम पर अचानक? हाँ, वो फाइनली हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो गई ना, शांति आ गई लाइफ में, और हमारे रिश्ते की वो तीसरी दीवार वो भी मिट गई। अब ना मेरी जिंदगी पर कोई खतरा है और ना ही हमारे रिश्ते पर। हम अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे। तो बस इसी खुशी में बाहर आई थी एक वॉक पर सेलिब्रेट करने। वो सब ठीक है दामिनी, लेकिन प्लीज घर वापस आ जाओ। इतना मिस कर रहे हो मुझे? अब तो हमें जिंदगी भर साथ ही रहना है, तो फिर इतनी भी क्या जल्दी? थोड़ा तो इंतजार करो, मैं आती हूँ। लेकिन दामिनी, मैं हाँ, अब आप यही कहेंगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू टू एमडी। पर थोड़ी देर दे दीजिए ना मुझे रिलैक्स करने के लिए, तभी तो मैं हमारी नई शुरुआत के लिए रेडी हो पाऊंगी। दामिनी मेरी बात सुनो, एक सीरियस मैटर है। सीरियस? क्या सीरियस एमडी? आप अपनी दामिनी को नहीं बताएंगे? एक आपकी दामिनी ही तो है, तो फिर बताइए ना, क्या हुआ? दरअसल किशन का फोन आया था। ओ, किशन और आराधना मुंबई पहुंच गए? नहीं, बीच रास्ते में आराधना गायब हो गई। गायब हो गई मतलब मुझे भी नहीं समझ आ रहा। रास्ते से पैर हटाने के लिए किशन गाड़ी से बाहर निकला था, वापस मुड़कर देखा तो आराधना गायब थी। खुद चले जाने वाले को गायब होना नहीं कहते एमडी। तुम कहना क्या चाह रही हो दामिनी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वही जो आप समझ रहे हैं, कोई गायब नहीं हुई है, वो अपने आप ही चली गई है। और आप मुझे एक बात बताइए, उस लड़की ने इतना कुछ किया आपके सामने, फिर भी आपकी आवाज में उसके लिए फिक्र, परवाह सुनाई दे रही है। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं कि वो गायब हो गई है? कोई 2 साल की बच्ची है क्या वो, जो जबरदस्ती कोई उसे किडनैप करके ले जाएगा? इतनी बड़ी लड़की से कोई जबरदस्ती कुछ करवा सकता है क्या? आप जबरदस्ती उसे घर से निकाल तो नहीं पाए, तो उसे गाड़ी से कौन निकाल के ले जाएगा? मैडम खुद ही मटक मटक के गई होंगी, भाग गई है वो जानबूझ के। और हाँ, भाग के कहाँ पहुंचेगी ये तो आपको पता ही है, भारद्वाज मैंश। ऐसी कोई बात नहीं है दामिनी, क्योंकि इस बार मैं उसे घर में नहीं आने दूंगा। कुछ नहीं कर पाएंगे आप। उस लड़की ने ना आपको अपनी उंगली में लपेट के रखा है। एक एहसान क्या कर दिया उस लड़की ने हम पर? उसका कर्ज लेती रहती है हर कदम पर, और हम लोग भी जोकर की तरह उसकी बात मान लेते हैं। ना आप उसको अपने घर से निकाल पाएंगे और ना ही अपनी जिंदगी से। मुझे तो लगता है कि वो लड़की मुझे ही मार डालेगी। मुझे खुश नहीं रहने देगी वो। मुझे मेरे पति और मेरे बच्चे से फिर से छीन लेगी। मेरे साथ ही कुछ हो जाएगा एमडी, मैं ही खत्म हो जाऊंगी। दामिनी मेरी बात सुनो, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मालूम है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो देखो, आइंदा से ऐसी बात कभी मत दोहराना। तुम जहां कहीं पे भी हो, फौरन वापस आ जाओ प्लीज। एक टाइम पे मैं तुम दोनों की टेंशन नहीं ले सकता, लेकिन प्लीज तुम कम से कम घर वापस आ जाओ अभी इसी वक्त। देखो, तुम मेरी नजरों के सामने रहोगी तो मुझे चिंता कम होगी। अगर तुम मुझे याद कर रहे हो तो मैं आ ही जाती। जी भैया। क्या हुआ? आराधना मिली? नहीं भैया, मैं घर ही वापस आ रहा हूँ। सोच रहा हूँ रास्ते में पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दूँ। उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। एक काम करो, तुम घर आ जाओ, मैं कोई सोल्यूशन ढूंढता हूँ।
क्यों कर रही हैं आप ये सब? मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? मैं आदमी से आपने मुझे जबरदस्ती किडनैप करवाया, क्यों? क्या करना चाह रही हैं आप? शांति, सुकून, तसल्ली, जिंदगी का एक नया अध्याय, एक नया पड़ाव, जिसके लिए मुझे तुम्हें ना माधव और उसके पूरे परिवार से हमेशा के लिए अलग करना होगा, तभी मुझे शांति मिलेगी।